दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इरफान मोमिन। मैं सूरत की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर। आज हम देखेंगे कि 12th साइंस बी ग्रुप यानी कि बायोलॉजी ग्रुप के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जिसने 12th साइंस बायोलॉजी किया है तो उसको सबसे पहले जो चॉइस देनी चाहिए वो है MBBS यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जो 5.5 साल का कोर्स है। और ये डॉक्टर बनने के बाद आप जो है अपनी क्लिनिक खोल सकते हो, OPD चला सकते हो, एज अ फैमिली फिजिशियन आप काम कर सकते हो। MBBS के बाद आप MD या MS भी कर सकते हैं, जो 3 साल का कोर्स होता है। जिसमें सर्जरी होती है उसको MS बोलते हैं यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी, और जिसमें सर्जरी नहीं होती उसको MD बोलते हैं यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। अब MD के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो यहाँ जो हमने दिखाई हैं वो चॉइस के हिसाब से हैं कि सबसे पहले किसको प्रेफरेंस दिया जाए। इसमें सबसे पहले है रेडियोलॉजी यानी कि जो सोनोग्राफी, एक्सरे, MRI, CT स्कैन के जो डॉक्टर होते हैं उसको रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसके बाद है स्किन एंड डर्मेटोलॉजी यानी कि चमड़ी के डॉक्टर। आजकल बहुत ज़्यादा लोग ब्यूटी के बारे में अवेयर हो रहे हैं, तो सेकंड चॉइस जो जाती है वो स्किन एंड डर्मेटोलॉजी को जाती है। थर्ड चॉइस जो है वो पीडियाट्रिक यानी कि बच्चों के डॉक्टर। फोर्थ है जनरल मेडिसिन यानी कि फिजिशियन कि जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ वगैरह की दवाई करते हैं। फिर है एनेस्थीसिया यानी कि जो बेहोश करते हैं वो डॉक्टर हैं। साइकियाट्री यानी दिमाग के डॉक्टर कि जो डिप्रेशन, टेंशन वगैरह की ट्रीटमेंट करते हैं। फिर है पैथोलॉजी यानी कि जो लेबोरेटरी चलाते हैं, खून और पेशाब की जो तपास करते हैं उसको पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। पल्मोनरी मेडिसिन यानी कि फेफड़े के डॉक्टर। इमरजेंसी मेडिसिन यानी कि जो बड़ी हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको इमरजेंसी मेडिसिन बोलते हैं। IHBT ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन यानी ब्लड बैंक में काम करते हैं। उसके बाद है कम्युनिटी मेडिसिन यानी कि प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। ये लोग जो है कम्युनिटी में यानी समाज में रोगों को कैसे अटकाना और कंट्रोल करना इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। फिजियोलॉजी यानी कि जो हमारे बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। ये करने के बाद हम मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री करने के बाद भी हम मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। फार्मेकोलॉजी यानी कि दवाई के ऊपर जो स्टडी करते हैं ये मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी बनते हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी जॉब मिलती है। माइक्रोबायोलॉजी अपनी प्राइवेट लेबोरेटरी भी खोल सकते हैं। और फॉरेंसिक मेडिसिन यानी कि पोस्टमार्टम के डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बन रहे हैं। अब इसके बाद जो कोर्सेज हैं वो सर्जिकल कोर्सेज हैं, MS कि जिसमें सर्जरी होती है। उसमें सबसे पहले है ऑर्थोपेडिक यानी कि हड्डी के डॉक्टर। फिर जनरल सर्जरी यानी कि जनरल सर्जन जो हैं हर्निया, हाइड्रोसिल के जो ऑपरेशन करते हैं। ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी यानी कि डिलीवरी के डॉक्टर जो सीजरियन सेक्शन या डिलीवरी करवाते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी यानी आँख के डॉक्टर। ENT यानी कान नाक गला ना डॉक्टर। और एनाटॉमी यानी कि पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो पढ़ते हैं उसको एनाटॉमिस्ट बोलते हैं। मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। MD करने के बाद आगे आप भी सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं जिसको DM या MCH बोलते हैं। 2 या 3 साल का कोर्स होता है। DM को डॉक्टरेट इन मेडिसिन बोलते हैं और MCH को मास्टर ऑफ चिरूर्जिकल बोलते हैं। इसमें अलग अलग कोर्सेज हैं। सबसे पहला है DM कार्डियोलॉजी यानी कि दिल के डॉक्टर। DM न्यूरोलॉजी यानी कि दिमाग के डॉक्टर। MCH यूरोलॉजी यानी कि किडनी के डॉक्टर, ये सर्जरी भी करते हैं। DM नेफ्रोलॉजी ये भी किडनी के डॉक्टर है लेकिन सर्जरी नहीं करते हैं। DM नियोनेटोलॉजी ये बहुत छोटे बच्चों के डॉक्टर। प्लास्टिक सर्जरी ये प्लास्टिक सर्जन होते हैं। ऑन्कोलॉजी ये कैंसर के डॉक्टर होते हैं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी यानी पेट के डॉक्टर। और पीडियाट्रिक सर्जरी यानी बच्चों के डॉक्टर। अब जिसको MBBS में एडमिशन नहीं मिला वो BDS में एडमिशन लेगा यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, दांत के डॉक्टर। 5 साल का कोर्स है। MBBS और BDS दोनों एलोपैथी कोर्स है। ये आउट ऑफ इंडिया भी वैलिड है। उसके बाद होता है BA MS यानी
बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी 5.5 साल का कोर्स है, और BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी ये भी 5.5 साल का कोर्स है। फिर होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी यानी 4.5 साल का कोर्स है। फिजियोथेरापी जो है एक्सरसाइज ना डॉक्टर भी कहते हैं इनको, कि जो एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं। फिर है BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन 5.5 साल का कोर्स है, इसमें 10th स्टैंडर्ड तक उर्दू कंपलसरी है। तो MBBS, BAMS, BHMS, BUMS ये सब जो है अपनी प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। अपने घर के करीब में जो OPD चलती है, जो हमारे फैमिली डॉक्टर कहलाते हैं, वो ये सब डॉक्टर होते हैं। इसमें एडमिशन नहीं मिला तो इसके बाद आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं, 4 साल का कोर्स है। नर्सिस की इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो BSc नर्सिंग भी अच्छा कोर्स है। इसके बाद है B.Pharm या D.Pharm बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी, 4 साल का कोर्स है। B ग्रुप और A ग्रुप दोनों कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब मिलती है। उसके बाद है BOT बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरापी, 3 साल का कोर्स है, ठीक है। तो ये किसी इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप आयुर्वेदिक या सिद्धा मेडिसिन में भी D.Pharm कर सकते हैं, कि जो आयुर्वेदिक और सिद्धा की दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं, 2 साल का कोर्स है। इसके बाद होता है BMLT और DMLT बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियंस, 3 साल का कोर्स है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन बनते हैं लेबोरेटरी के अंदर। डिप्लोमा ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन 1 साल का कोर्स है, इसमें भी लेबोरेटरी टेक्नीशियन बनते हैं। बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंडरी, ये जानवर के डॉक्टर हैं जो अपनी क्लिनिक चला सकते हैं। इसके अलावा दूसरे कोर्सेज हैं जिसको बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस भी बोलते हैं। ये करने के बाद आप योगा के बारे में एडवाइस दे सकते हैं। ऑप्टोमेट्री यानी कि आँख के टेक्नीशियन हैं, जो आँख के डॉक्टर के यहाँ जॉब मिलती है। ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, इनको हड्डी के डॉक्टर के यहाँ जॉब मिलती है एज ए टेक्नीशियन। और ऑडियोलॉजिस्ट, इनको कान नाक गला ना डॉक्टर के यहाँ पर जॉब मिलती है। अब एलिजिबिलिटी क्या है इन सारे कोर्सेज के लिए? तो MBBS के लिए आपके नीट में मिनिमम 50th परसेंटाइल होने चाहिए, तभी आपको MBBS में आप एलिजिबल हैं। और बोर्ड में आपको 50% कम से कम होनी चाहिए। नीट के स्कोर के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनता है और फिर एडमिशन मिलता है। इसी तरह BDS भी सेम है, नीट में 50th परसेंटाइल, बोर्ड में 50%, और नीट के स्कोर के हिसाब से मेरिट बनता है। इसके अलावा के जो कोर्सेज हैं BAMS, BUMS, BHMS, BPD, BSc, B.Pharm वगैरह, इसमें नीट के लिए कोई कट ऑफ नहीं है, लेकिन एडमिशन आपको नीट के स्कोर के हिसाब से ही मिलता है। बोर्ड में आपके मिनिमम 45% होने चाहिए। B.Pharm, BOT, BA, SLB में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मिनिमम 45% होने चाहिए बोर्ड में, और उसके मेरिट के हिसाब से, बोर्ड के मेरिट के हिसाब से इसमें एडमिशन मिलता है। इसके अलावा MBBS करने के बाद भी नीट PG करना होता है, तो MD या MS में एडमिशन मिलता है। UK जाने के लिए जो है क्लैप करते हैं, और USA जाने के लिए USMLE करते हैं। जर्मनी के लिए जो है अलग अलग कोर्सेज करते हैं। अब हमको कौन सी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए? तो जो MCI रिकॉग्नाइज, जिसको अभी NMC बोलते हैं, NMC रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहली चॉइस किसको देंगे? तो सबसे पहली चॉइस उसको देंगे कि जो हमारे घर से करीब में मेडिकल कॉलेज है। तो जो सूरत में बसते हैं उनको सूरत में लेना चाहिए, बड़ौदा वालों को बड़ौदा में लेना चाहिए। अब जो सूरत वाले हैं उनको सूरत में नहीं मिला तो बड़ौदा में ले सकते हैं। उसके बाद अहमदाबाद चॉइस रहेगी, फिर जामनगर, फिर राजकोट और फिर भावनगर। अब मेडिकल में पढ़ने के लिए जो फीस पे करनी पड़ती है, उसके लिए सरकार जो है स्कॉलरशिप देती है, जिसको मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना बोलते हैं, जिसमें मैक्सिमम 2 लाख रुपए मिलते हैं। इसमें आपकी जो फीस है मेडिकल कॉलेज की, उसके 50%
और 2 लाख रुपए, दोनों में से जो कम होगा वो मिलेगा। यानी कि आपकी मेडिकल कॉलेज की फीस सालाना 3 लाख रुपए है तो आपको 1.5 लाख रुपए सरकार देगी, और अगर आपकी मेडिकल कॉलेज की फीस सालाना 6 लाख रुपए है तो सरकार आपको 2 लाख रुपए देगी। इसके अलावा दूसरी जो कॉलेजेस हैं जिसको GMRS मेडिकल कॉलेजेस बोलते हैं, कि जो सेमी गवर्नमेंट है, उसमें सबसे पहले चॉइस हमको वलसाड की देनी है, उसके बाद बड़ौदा में गोत्री, उसके बाद 16 में अहमदाबाद में 16 में, फिर गांधीनगर, पाटन, जूनागढ़, इन सब में 3 लाख 3.5 लाख रुपए जितनी फीस सालाना होती है। फिर हिम्मतनगर, वडनगर, ये सब GMRS मेडिकल कॉलेजेस हैं। इसके अलावा बाद में जो है ट्रस्ट की कॉलेजेस, गुजरात कैंसर सोसाइटी GCS मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में है, जिसकी सालाना फीस 7,90,000। अहमदाबाद में म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज की 5,64,000 फी है। सूरत में सहारा दरवाजा पे जो स्मीमर मेडिकल कॉलेज है उसकी सालाना फीस 7 लाख रुपए के करीब है। और करमसद में जो मेडिकल कॉलेज है आणंद में, उसकी सालाना फी 8,22,000 है। और सुरेंद्र नगर सीयूसा मेडिकल कॉलेज की 5 लाख। और अहमदाबाद में AMC मेट मेडिकल कॉलेज LG हॉस्पिटल की जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 6.5 लाख रुपए। और अदानी भुज की फीस 6,15,000 रुपये है। इसके अलावा बड़ौदा में पारुल इंस्टीट्यूट के 7,55,000, MK शाह मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद चांदखेड़ा में 5,75,000, पालनपुर बनास की 6,85,000 और दाहोद में झायडस की 6,85,000 फीस है। इसके अलावा नडियाद ND देसाई 7,85,000, विसनगर नूतन 7,85,000, अमरेली शांताबाद 6,85,000 और सिलवासा में ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मेडिकल कॉलेज है, इसकी 50,000 फीस है 1 साल की, उसमें 10 सीट हमारे गुजरात स्टेट का कोटा है। इसके अलावा ऑर्थोटिक्स और नेचुरोपैथी, ऑडियोलॉजी वगैरह की भी कॉलेजेस हमारे यहाँ पर हैं। अब एडमिशन लास्ट ईयर कितने मार्क्स पर अटका था, तो ये मैंने जो मार्क्स लिखे हैं वो नीट के मार्क्स हैं और नीट का रैंक है। MBBS में सूरत की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ओपन में लास्ट ईयर यानी कि 588 मार्क्स के ऊपर एडमिशन स्टॉप हुआ था और रैंक था 24,000। SABC में 539 मार्क्स और 54,000 रैंक। पूरे गुजरात में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 573 पर एडमिशन मिल रहा था, 32,000 रैंक। और SABC में 540 मार्क्स, 53,000 रैंक। स्मीमर में लोकल कोटा जो है सूरत का, उसमें 508 मार्क्स, 77,000 रैंक। और SABC में 474 मार्क्स, ठीक है। और GMRS वलसाड जो है उसमें 534 और पूरी गुजरात की जो GMRS है उसमें 519 मार्क्स, 69,000 रैंक। और SABC का 494 मार्क्स, 89,000 रैंक। इसके अलावा पूरे गुजरात में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें 450 मार्क्स और 1,33,000 रैंक। और SABC में 434 मार्क्स, 1,51,000 रैंक पर एडमिशन स्टॉप हुआ था। अब जिसको इंडिया में भी एडमिशन नहीं मिला वो आउट ऑफ इंडिया को भी MBBS कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली जो चॉइस दी जाती है वो रशिया की दी जाती है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो रशिया जाते हैं। इसके बाद चाइना है, फिलीपाइंस हैं, बांग्लादेश हैं, नेपाल, जर्मनी वगैरह में भी लोग MBBS करते हैं। अब ये सारी वेबसाइट हैं कि जिस वेबसाइट पर जाकर आप ज़्यादा डिटेल देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहली वेबसाइट है medicaladmissiongujarat.org। इस वेबसाइट के ऊपर पूरे गुजरात में कितनी मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितने कोर्सेज चलते हैं, कौन सी मेडिकल कॉलेज रिकॉग्नाइज है, कौन सी कॉलेज की कितनी फीस है, कितनी सीट्स है और कितनी फीस है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आउट ऑफ इंडिया के लिए भी ये सारी वेबसाइट है जिस पर जाकर आप डिटेल देख सकते हैं। ये मेरा प्रेजेंटेशन आपको नेट के ऊपर स्लाइड शेयर और authorstream.com के ऊपर भी अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।